मम्मा मुझे दूध नहीं पीना। मैंने कहा ना आपसे, फिर क्यों जिद कर रही हैं आप? गुस्से से मुंह बनाते हुए 10 साल का अंकित अपनी माँ अनु से कहता है। पिछले 1 घंटे से अनु अंकित को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, पर अंकित अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। दरअसल अंकित को रोज रात को दूध पीकर सोने की आदत थी, पर 3-4 दिनों से वो दूध पीने से साफ साफ इनकार कर देता था। इसलिए अनु परेशान हो रही थी, आखिर क्यों अंकित दूध पीने से इनकार कर रहा है, जबकि उसे दूध पीना बेहद पसंद था। अगर किसी दिन वो जल्दी सो जाता और आँख खुलने पर उसे दूध नहीं मिलता, तो वो अनु से मांग कर पीता था। पर कुछ दिनों से उसका बदला रवैया उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए अनु ने ये बात अपने पति रोहन को बताई और कहा, आप जाकर अंकित को दूध पिला आओ। रोहन भी अनु की बात सुनकर सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे भी पता था कि अंकित को दूध कितना अच्छा लगता है। इसलिए वो अनु की बात मानकर दूध का गिलास लेकर अंकित के कमरे में जाता है, जहां अंकित टुकर टुकर कमरे की छत को देख रहा था और बीच बीच में अपनी आंखों को पोंछ रहा था। उसे रोता देखकर रोहन उसका मूड बदलने के हिसाब से कहता है, अंकित बेटा, ये देखो तुम्हारा चॉकलेट दूध, चलो जल्दी से पीकर दिखाओ मेरा सुपरमैन। कहते कहते अंकित के पेट में गुदगुदी करने लगता है रोहन। गुदगुदी वाली हंसी को रोककर अंकित उदास होते हुए कहता है, पापा मुझे दूध नहीं पीना, आप यहाँ से ले जाओ। पर क्यों मेरा शक्तिमान? अंकित के बाजुओं को पकड़कर दिखाते हुए रोहन कहता है, नहीं पीना बोला ना। अच्छा बताओ क्यों नहीं पीना है? कुछ गड़बड़ है क्या दूध में? नहीं पापा, दूध में गड़बड़ नहीं है। तो फिर? रोहन के काफ़ी देर प्यार जताने के बाद अंकित कहता है, पापा क्या दादी के जैसा बनना बुरी बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दादी के जैसा बनना तो अच्छी बात होती है। तो फिर मम्मा क्यों कहती है तू बिल्कुल दादी के जैसा बन गया है, 1 नंबर का जिद्दी, नखरेबाज और दादी की तरह दूध से मलाई छान छान कर पीने वाला बुद्धू बच्चा। और तो और कुछ दिनों से रोज रात को दूध छान कर देने पर भी चिल्लाती हैं। पहले तो अपने मन से ही दूध छान कर देती थी, पर जब से दादी यहाँ से गई है तब से मम्मा दूध में मलाई डाल कर देती है। अब मुझे मलाई अच्छी नहीं लगती तो इसमें मेरी क्या गलती है पापा? और दादी को भी नहीं अच्छी लगती तो इसमें दादी की भी क्या गलती है? बताओ ना पापा, मम्मा ऐसा क्यों कहती है? इतनी बड़ी बात अंकित के मुंह से सुनकर रोहन पल भर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और मन ही मन कहता है, बच्चे का मन कितना सरल होता है कि वो कोई भी बात अपने दिल में बिठा लेता है। फिर अंकित को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बेटा, और ना ही दादी की कोई गलती है। ये तो मम्मियों की गलती है जो ज़बरदस्ती मलाई खिलाने लगती है। मैं अभी मम्मी को डांट लगाता हूँ ताकि तुम्हें दूध में मलाई मिलाकर नहीं दे। अब तो खुश होना दादी का लाडला, गुदगुदी करते हुए रोहन कहता है, और अंकित भी खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। फिर रोहन दूध का गिलास अंकित की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चलो इसी बात पर फटाफट दूध पीकर स्ट्रॉन्ग बॉय बन कर दिखाओ। अंकित जैसे ही दूध का गिलास पीने के लिए उठाता है, उसे फिर से दूध में पड़े मलाई की परत दिख जाती है और वो मुंह बनाते हुए कहता है, पापा इसमें मलाई है, मैं नहीं पीऊँगा। अच्छा कहकर रोहन दूध में पड़े मलाई को देखता है और कहता है, बस 2 मिनट बेटा, मैं यूं गया और इस मलाई को हटा कर आता हूँ। ओके पापा कहकर अंकित बेसब्री से दूध का इंतज़ार करने लगता है। फिर रोहन फटाफट रसोई में दूध छान कर ले आता है और गिलास आगे बढ़ाते हुए कहता है, हैप्पी बेटा? यस पापा कहकर अंकित घटाघट पूरा दूध पी जाता है और सो जाता है। रोहन अंकित के कमरे का लाइट बंद करके बाहर निकलता है, जहां अनु खड़ी थी और बाप बेटे की सारी बातें सुन रही थी। तुम भी ना अनु, कुछ भी कह देती हो। अरे बच्चे का मन नाजुक तंतु की तरह होता है,
जिस पर हल्का सा भी वार करो तो वो टूट जाता है। और तुम इतनी बड़ी बात कह दी, जैसे जैसे बड़ा होगा खुद ब खुद सीख जाएगा खाना। तुम्हें जिद करने की क्या ज़रूरत थी? और मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर अंकित दादी का गुण ले ही लिया तो इसमें बुराई ही क्या है? तुम भी नानू, आप इसे जिद समझिए या फिर मेरा पागलपन। मैं भी अंकित की माँ हूँ, उसके भले के लिए ही कर रही थी। हाँ, तरीका थोड़ा गलत था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था इस तरह, पर मैं करती भी क्या? जब भी कोशिश करती हूँ उसे हल्का मलाई वाला दूध देने की, या तो वो पीकर उल्टी कर देता था या फिर नाटक शुरू हो जाता था। थक हार कर मुझे उसे दूध छान कर देना पड़ता था। पर आप ही देखो वो कितना पतला दुबला है। अगर उसे घी मलाई ना खिलाऊं तो क्या खिलाऊं? और रही माँ जी की बात, तो वो भी तो ऐसे ही नखरे दिखाती है। उम्र हो गई पर उनका नखरा जस का तस है। और मैं गलत मतलब से थोड़ी ना बोल रही थी अंकित को, उसने तो ऐसे ही दिल में लगा लिया। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी चिंता अनु, पर तरीका गलत है। तुम्हें खिलाना ही है तो उसे मलाई का मक्खन बनाकर खिलाओ या फिर पनीर खिलाओ जो अंकित को पसंद है, और तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। और इन सब में मेरी माँ को खामखा कोसने से भी बच जाओगी। रोहन का दिया हुआ मशवरा कहीं ना कहीं अनु को अच्छा लगा और वो आगे से वैसे ही करने लगी। और आगे से इस बात का भी ध्यान रखती थी कि कोई भी ऐसी बात जो अंकित के दिल को ठेस पहुंचती है उसे सोच समझ कर बोलती थी, खासकर अंकित की दादी और दादाजी के बारे में, क्योंकि अंकित अपने दादा दादी को बहुत प्यार करता था और दादी भी उस पर जान छिड़कती थी।